क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13 सिखाने जा रहा हूँ, जो कि सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए पार्ट 9 चल रहा है। ये इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, इसके वो बताने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी -2 5 इफ ए 3 - 7 फाइंड फर्स्ट है द लेंथ ऑफ रेडियस AC और सेकंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो चलिए देखते हैं, पहले इसके सर्कल को बनाना है, फिर इसके सेंटर वगैरह को देखते हैं। ये AB डायमीटर है बच्चों, और इसका C सेंटर है। ये C है पॉइंट हमारे पास। C जो दिया हुआ है -2 और 5 दिया हुआ है, और A दिया हुआ है 3 - 7। सो यू कैन राइट हियर 3 - 7। B के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो सपोज ये जो है x2 और y2 है। चलिए ठीक है, इसमें और लेंथ ऑफ AC भी निकालना है। तो लेंथ ऑफ AC पहले फर्स्ट पार्ट में कहा है, इसको पहले निकाल लेते हैं। सो AC इक्वल टू लेंथ ऑफ AC का फॉर्मूला है ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। लेंथ निकालने का ये तरीका है हमारा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसको। x2 देखिए कितना, यहाँ पे 5 है, माइनस नहीं बच्चों -2 था, -2 - 3 ये वाला हो गया, और ये इसका होल स्क्वायर हो गया, और प्लस इधर से कर लें तो y2 5 है, माइनस ये 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सी यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों। AC इक्वल टू हो जाएगा √ ऑफ कितना हो गया, ये -12 हो गया, ये -5 हो गया बच्चों, -5 का स्क्वायर, और प्लस है ये 7 और 5 12 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। कितना आ जाएगा, 5 × 25, और ये 144 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट है, कितना आ जाएगा, ये 169 हो जाएगा, जो कि 13 का स्क्वायर है, तो 13 यूनिट आ जाएगी। ये रेडियस आ गई AC। एक आंसर आपका आ चुका। फर्स्ट का आंसर था बच्चों ये। सेकंड में कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ B पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B ये है, तो उसको निकाल लेते हैं। ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं भाई C इज मिड पॉइंट ऑफ जिसका हो जाएगा AB। तो लगा दीजिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो x का टू क्या होता है, x1 + x2 / 2। x हमारे पास -2 है, x1 3 है यहाँ से, और प्लस x2 अपनी जगह ही रखा हुआ है, x2 अपॉन 2। 2 को इधर ले जाइए तो -4 हो जाएगा, 3 + x2 हो जाएगा। 3 को भी इधर ले जाइए, -4 - 3 = x2। सो x2 की वैल्यू आ गई -7। y निकालते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा y1 + y2 / 2। y देखिए कितना है, यहाँ से 5 है, y1 देखिए कितना है, -7 है, और प्लस का y2 यहाँ से आ रहा है, प्लस का y2 / 2। तो 2 × 5 = 10 हो गया, इस इक्वल टू -7 प्लस का y2 आ गया। सो यहाँ क्या आ जाएगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस का 7। तो y2 इक्वल टू हो जाएगा 17। तो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे आपका। कोऑर्डिनेट ऑफ B निकल चुका है। कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना आ गया बच्चों, -7 और 17 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। Find the coordinates of the centroid of triangle ABC whose vertices are A दे रखा है कितना बच्चों, A दिया हुआ है -1 3, B कितना दिया हुआ है, B है 1 - 1, और C कितना दिया है, C दिया हुआ है 5 and 1। हमें निकालना है ये इसके कोऑर्डिनेट्स। क्या पूछ रहा है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड O दिखा रहा हूं मैं, O से इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट हम x और y ले लेंगे। तो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, ये होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 होता है। फॉर्मूला है बच्चों जो याद करना पड़ेगा आपको। तो x1 देखो कितना यहाँ से -1 है, तो ये -1 हो गया, प्लस ये x2 1 है यहाँ पे, फिर ये x3 5 है यहाँ पे, तो प्लस का 5 हो गया, और डिवाइड बाई कितना है 3 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। y के लिए देखिए क्या फॉर्मूला आता है, y इक्वल टू आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 हो गया। y1 देखिए कितना यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो 3 आ गया, y2 यहाँ -1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और y3 प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो गया। सो 1 और 1 कैंसिल हो गया, 3/3 बच गया, और 3/3 1 हो जाएगा। सो y यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। कितना आ गया, 5/3 आ गया और 1 आ गया, और यहीं पे ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4a 2b -3 and -4 3b is 2 -2a, find the values of a and b। चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो पहले ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ये हमारे पास a और b है ये, और ये इसका मिड पॉइंट है, इसको मैंने C ले लिया है। चलिए C यहाँ हो गया है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग है, मिड पॉइंट ये दिया हुआ है 2 है मिड पॉइंट, और माइनस का 2a है। इसके बाद a कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 4a और 2b -3। b जो दिया हुआ है यहाँ कितना दिया हुआ है, माइनस का 4 दिया हुआ है और 3b दिया हुआ है। सो यहाँ क्या है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x यहाँ से 2 है बच्चों, तो यहाँ 2 आ जाएगा। x1 देखो 4a है, प्लस x2 -4 है, सो यहाँ -4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 आ जाएगा। यहाँ 4a -4 है, -4 को इधर ले जाएगी तो 4 + 4 इक्वल टू 4a हो जाएगा। यहाँ 8 इक्वल टू 4a आ गया, सो a इक्वल टू 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो a कितना आ गया, 2 आ गया, यानी एक आंसर हमारा आ चुका है। दूसरा है y के लिए फॉर्मूला हमारा लगता है y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y कितना है यहाँ, माइनस का 2a है, तो -2a लिख दीजिए। y1 देखिए 3b -3 है, नहीं 2b -3 है, 2b -3, और इधर y2 जो है 3b है, तो प्लस का 3b ले लिया और डिवाइड बाई 2 हो गया। सबसे पहले इस a की वैल्यू रखते हैं या इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस का 4a हो गया, इक्वल टू यहाँ 2b है और 3b 5b हो जाएगा, और -3 हो जाएगा। माइनस का 4a की वैल्यू रखनी थी, 2 है यहाँ पे दिया हुआ है, और ये इक्वल टू कितना हो गया, 5b -3 हो गया, तो ये हो गया 4 2 जा 8, और -3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, इक्वल टू 5b हो गया। बच जाएगा यहाँ माइनस का 5, यहाँ 5b है, सो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/5, 5 से 5 करके 1 आ जाएगा। सो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गया, यानी a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू -1 है। यही दोनों मिलके आंसर है, ये सेपरेट आंसर है, और ये दोनों एक जगह लिखते हैं आंसर, दोनों एक जगह लिखेंगे ज्यादा बढ़िया रहता है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2a 4 and -2 2b is 1 2a + 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो ये हमने अपने लाइन खींच दी है यहाँ पर,
इसमें हमने ए ले लिया है और ये बी ले लिया है और यहाँ पर पॉइंट सी आ गया जो कि मिड पॉइंट हो गया। तो ये क्या है 2a और 4 है, 2a और 4 है यहाँ पे, और ये क्या है माइनस का 2 है, 2b है, और ये क्या है मिड पॉइंट दे रखा है 1 दे रखा है, 2a+1 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखना है C is the midpoint of AB। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x कितना यहाँ पे 1 है बच्चों, तो 1 ले लेंगे, x1 2a है तो 2a हो गया, प्लस ये x2 -2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा, सो 2a -2 हो गया, इस -2 को इधर ले आओ तो 2 + 2 = 2a हो गया। तो यहाँ 4 = 2a हो गया, सो a = 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 2 4, सो a = 2 आ गया। a का आंसर आपका आ चुका है। सेकंड वाले के लिए जरा देखते हैं, तो y का फॉर्मूला लगाना है, y = होता है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। y दिया है 2a+1, तो यहाँ लिख दीजिए 2a+1। y1 देखिए यहाँ से 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस y2 यहाँ 2b है तो 2b आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। a की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो यहाँ 2 है इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का 1 = 4 + 2b अपॉन 2 आ जाएगा। सो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का 1 आ गया, इस इक्वल टू कितना हो गया 4 + 2b अपॉन 2। ये 5 हो जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 4 + 2b आ जाएगा, 5 2 जा 10, इस 4 को इधर ले आओ तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसका 2b कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ 6 बच जाएगा, इट्स इक्वल टू 2b, तो b निकल के आ जाएगा कितना आपका 6/2, 2 3 जा 6, सो b = 3 आ जाएगा। अब क्या हो गया, इसमें दोनों आंसर आ चुके हैं, लेकिन दोनों आंसर बच्चों एक जगह लिखा करो, a = कितना 2 आया और b = 3 हो गया, और यही दोनों मेन आंसर हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, दैट डिवाइड द लाइन जॉइनिंग a -4 1 और b है आपका 17 और 10 इन द रेशो 1:2। ये मैंने लाइन बना ली है बच्चों, इस लाइन में पॉइंट ले लेना है, यहाँ ए दिया हुआ है कितना हमारे पास, ये दिया -4 और 1, यहाँ बी दिया हुआ है कितना है, यहाँ पे बी दिया हुआ है बच्चों, ये दिया है 17 और 10 दिया हुआ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और रेशो दिया है 1:2। इसके कोऑर्डिनेट में x y ले ले रहा हूँ, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, x का पहले x = कितना होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 + m2 हो जाएगा। सो m1 देखो कितना है 1 है, तो 1 × 17 हो जाएगा, तो 1 × 17 प्लस यहाँ से 2 × -4 हो जाएगा, सो 2 × -4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो 17 हो गया और माइनस का 8 हो जाएगा, 2 4 जाए और नीचे आ गया 3, कितना बच जाएगा 17 - 8 करेंगे तो 9 बचेगा, 9/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3 आ गया आपका x कोऑर्डिनेट। y के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, तो y = हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 + m2 हो जाएगा। सो y = देखो m1 कितना है 1 है, ये तो 1 × ये बाद वाला आएगा 10 प्लस m2 यहाँ से 2 है और y1 ये 1 आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाई 1 + 2 रहेगा, कितना आ जाएगा ऊपर 10 आ गया और प्लस का 2 आ गया, डिवाइड बाई 3 हो गया, ये 12/3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, सो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो y कोऑर्डिनेट आपका 4 आ गया है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ p निकल गया। यहाँ लिख दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आया बच्चों, ये आ गया 3 4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया है।
यानी ये जो हमने करा है ये फर्स्ट पार्ट करा है बच्चों भी। सेकंड पार्ट में कहते हैं ओपी निकालना है, तो ये ओ है आपका, ओ जो है 0 0 होता है, और पी अभी निकाला हमने, पी ये है आपका 3 4। चलिए डिस्टेंस ओपी निकालनी है। ओपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये हम सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है। x2 कितना है, 3 है देखो, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ 4 4 जा 16 हो गया। कुल मिलाकर के 25 यानी 5 यूनिट हो जाएगा, यानी ओपी आ गया 5 यूनिट। एक आंसर आपका और आ चुका है। अब कह रहा है इन व्हाट रेशो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ए बी। लाइन ए बी में वाई एक्सिस कितने में डिवाइड करेगा, तो थर्ड की बात कर रहे हैं। एट वाई एक्सिस देखते हैं, एट वाई एक्सिस देयर इज एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसको लगाने के लिए पहले ये डायग्राम मैं फिर से बनाना चाहूँगा बच्चों। तो डायग्राम कुछ ऐसा ही चल रहा है, ये रहा डायग्राम आपका। पॉइंट मैंने लिख दिए पहले, माइनस का 4 और 1 है, ये पॉइंट ए था, और यहाँ पर बी है आपका, इसका पॉइंट कितना है 17 और 10 है, और ये पॉइंट क्यू है, इसका रेशो हमें लेना है k⁻1 और फार्मूला लगाना है। चलिए फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू कितना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x0 है, m1 देखो k है, तो k इंटू x2 कितना है 17 है, प्लस m2 1 है इंटू -4 है, और अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 आ जाएगा। k प्लस 1 इधर जाके 0 में आ जाएगा, यहाँ पर 17k हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से 17k इज इक्वल टू 4 हो गया, सो k इज इक्वल टू 4 अपॉन 17 हो गया, यानी हमारा रेशो आ गया कितना आ गया, AQ रेस टू QB इज इक्वल टू आ गया 4 रेस टू 17, और यही आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों ये आ चुका है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये अगला क्वेश्चन हमारा चल रहा है जो ये है, प्रूव दैट पॉइंट्स ए है -5 4, बी है -1 -2 एंड सी है 5 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये है हमारे पास आइसोसेल ट्रायंगल ABC। अभी हमें बच्चों पॉइंट का क्लियर नहीं पता है कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, लेकिन फिलहाल मैंने ये राइट एंगल यहाँ पर लिया हुआ है। ए कितना है हमारे पास, ये है -5 4। इसके बाद बी देखिए कितना है, -1 है और -2 है, और सी देखिए 5 और 2 है। चलिए ठीक है, ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले सारी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, AB BC और AC। तो पहले बच्चों हम AB की तरफ बढ़ते हैं। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला यही लगेगा आपका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है इसमें बच्चों, देखो यहाँ पे ये है -1, तो -1 और -1 है, ये प्लस का 5 कर देगा, प्लस का 5 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है, ये है -2 और y1 है -4 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ -6 का स्क्वायर हो जाएगा।
ए बी निकालना है आपको, तो ए बी का फॉर्मूला लगा चुका हूँ मैं। तो ए बी इक्वल टू, देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसका अंडर रूट है। ऐड कर दीजिए, 6 और 6 हो गया 12, और 3 और 1 4 और 1 5। ये ए बी आ गया हमारा कितना, अंडर रूट 52। वैसे तो ये 2 अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हम जरा बी सी निकाल लेते हैं। बी सी में भी फॉर्मूला वही लगेगा, बी और सी का लेना है। तो 5 माइनस माइनस 1 होगा तो प्लस 1 कर देगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2 माइनस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5/6 का स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये भी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी सेम ही आया था, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट 52 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, बी सी है, बी सी और ए बी दोनों इक्वल आ गए, यानी आइसोसेल्स हो गया है। अब क्या करना है मैम, आइसोसेल्स हो गया है, ए सी और निकालना चाह रहे हैं हम। ए सी निकाल दीजिए। ए सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट, फिर वही फॉर्मूला लगाना है मैम। यहाँ ए बी सी, यहाँ डी है बच्चों। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकलेगा। ये ए सी ये रहा, तो 5 माइनस 5 यानी कि ये 5 प्लस 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 है और ऊपर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 नहीं माइनस 4 आएगा बच्चों। 5 और 5 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 104 हो जाएगा अंडर रूट का ए सी। इट मीन्स ये है कि अगर हम ये निकालें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट के थे 52 दोनों ही, तो 52 प्लस 52 हो जाएगा ये, और ये कुल मिलाकर के 104 हो जाएगा। यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और ये ए सी स्क्वायर के इक्वल है आपका। यहाँ लिख दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया। इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद अब कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अब कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है बच्चों। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए सी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, वही मिड पॉइंट बी डी का भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। लिख दीजिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। निकाल दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है, माइनस का 5 है, और ये प्लस का 5 है, और डिवाइड बाई 2, कुल मिलाकर के ये 0 आ जाएगा। और y के लिए निकाल दीजिए, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है बच्चों, यहाँ से 4 है, और y2 कितना है, यहाँ से 2 है, तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितना आ गया, ये आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ O निकल गए। जीरो और 3 आ गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 0 और 3 आ गया। अब ये मिड पॉइंट डी का भी होगा, तो डी हमने कोऑर्डिनेट ले लेना है यहाँ पर। तो सपोज ये x2 और y2 है, यहाँ लिखेंगे O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ
बी डी। तो चलिए बी डी का मिड पॉइंट फॉर्मूला यही लगाऊंगा मैं। तो इसमें x की जगह तो 0 लिया जाएगा और x1 कितना है इसमें, ये रहा -1 है, -1 और प्लस का कितना है x2 है और डिवाइड बाई 2, 2 0 में जाके 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 प्लस x2 आ जाएगा। सो x2 आ गया +1, ये तो जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ y वाला लगाई फॉर्मूला, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 वाला। तो यहाँ पर जो है ये 3 दिया हुआ पहले से ही, 3 इज इक्वल टू ये है -2 और प्लस का y2 है, डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, -2 प्लस का y2 आ गया। सो y2 निकालेंगे तो 6 + 2 यानी 8 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना आ गया, 1 और 8 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b। चलिए पहले ये हमने ले लिया, a और b ले लिया, ये a है और ये b है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं, -3 है और 7 है, और इसके कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं b के 9 और -1 है। m का निकालना है, यहाँ कहीं m है बच्चों, ये m आपका पॉइंट आ गया। m इज द मिड पॉइंट ऑफ, यानी ये मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला जो होता है x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 देखो -3 है यहाँ पे, x2 9 है और डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ 6/2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी ये 3 आ गया। x कोऑर्डिनेट निकल चुका है। y के लिए जरा देखते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगता है यही। y1 देखिए 7 है यहाँ पे और ये प्लस का -1 है यहाँ पे, तो -1 अपॉन 2 कर दीजिए, ये 6/2 हो जाएगा, ये भी आपका 3 आ जाएगा कट करके। सो y कोऑर्डिनेट 3 आ गया आपका, यानी इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 3 3 आ गया आपको। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m लिखूँ पहले मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना आ गया 3 3। ये एक आंसर आ चुका है। अब और कुछ कह रहा है, फर्दर इफ 2 r के लिए देखा, r 2 है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग m एंड द ओरिजिन इन द रेशो p/q, फाइंड द रेशो p/q। अब यहाँ पे बच्चों इन्होंने r पॉइंट लिया है और m, देखो फिर से, फर्दर इफ r ने डिवाइड द लाइन सेगमेंट m एंड द ओरिजिन, m पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ मैं। m कितना निकाला था हमने, 3 3 निकाला है और ये ओरिजिन है, ये o है बच्चों, इसको हमने कितना 0 0 तो पता रहता है हमें। अब ये r की बात कर रहा था, ये r है हमारे पास, r पॉइंट कितना दिया इसने 2 और 2 दिया हुआ है। इसमें क्या रखा p/q, यानी p/q हमें निकालना है और लेट कर लेते हैं, लेट p/q इक्वल टू k/1। तो चलिए k/1 के लिए हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला जो होता है वो देखते हैं क्या है फॉर्मूला हमारे पास। ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने एक तरफ कर दिया, दूसरा पार्ट हमारा शुरू हो चुका है। इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x अब की ये 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, m1 कितना है यहाँ पे k है, तो k इंटू x2 0 है बच्चों, प्लस m2 1 है यहाँ पे और इंटू यहाँ पे 3 है, अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा नीचे, k प्लस 1 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2k प्लस 2 हो गया और इधर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस का 3 आ जाएगा। सो 2k इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा, सो 2k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सो k इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी p/q जो है वो 1/2 आ गया है और यही इन्होंने मांगा है जो कि आंसर है। आज का वीडियो बच्चों मैं यहीं रोक रहा हूँ, नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें।
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।